So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. We are gonna check कि is this person coming towards you? Universe please बताओ ये जो पर्सन आपके हार्ट में है, आपके दिमाग में है, heavily you are thinking about this person. Is this person coming towards you? Universe please बताओ is this person coming towards my viewers? ये जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के रीडिंग खोल रहे हो, ये उस पर्सन से रेजोनेट करेगी रीडिंग, ठीक है। एंड टेक वट एवर रेजनेट्स, रीडिंग इज गोना बी जनरल, ठीक है। पाइल वाली रीडिंग्स भी आएंगी। इफ किसी का क्वेश्चन है कि मैम पाइल वाली रीडिंग्स कब डालोगे, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी पाइल वाली रीडिंग्स भी आने वाली है। अभी के लिए जनरल रीडिंग्स भी रहेंगी बीच में एंड पाइल वाली रीडिंग्स भी रहेंगी। इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल एंड पाइल वाली रीडिंग। जस्ट बिकॉज जो पाइल को थोड़ा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनके लिए थोड़ा है। वैसे मैंने आपको बताया था कि यू कैन मेक चिट्स, राइट 1 and 2 चिट्स से आप यूनिवर्स को प्रे करके जो सी चिट आए आप वो वाली पाइल देख सकते हो। बट अगर मेरे को किसी के लिए ऐसा सेंस हो रहा है कि मुझे थोड़ी जनरल रीडिंग्स भी बनानी चाहिए, तो अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिवाइन एंड जैसे मुझे इंट्यूटिवली फील होता है मैं वैसे बनाती हूँ। तो बीच में कुछ रीडिंग्स वुड बी जनरल एंड सम वुड बी पाइल्स वाली, ठीक है। पाइल्स वाली आपको मेरी पुरानी वीडियोस भी बहुत सारी पाइल्स वाली ही है, तो अगर आपको पाइल्स वाली देखनी देन ऑल्सो अगर पाइल वाली भी है तब भी जनरल ही रहती है बहुत हद तक। एंड जनरल रीडिंग्स में भी यूनिवर्स वुड टारगेट सम सेट ऑफ पीपल जिनको मैसेजेस पहुंचना जरूरी है। जब आप रीडिंग सुनोगे तो आपको सेंस हो जाएगा कि दिस रीडिंग इज फॉर यू और नॉट फॉर यू, या आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं या नहीं है इस रीडिंग में। क्योंकि जनरल रीडिंग में मेजॉरिटी से मैसेजेस रेजनेट होते हैं बट सबसे नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर किसी को एग्जैक्ट जानना है, देखो एग्जैक्ट रीडिंग और जनरल रीडिंग में देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। जनरल रीडिंग कैन नॉट बी एग्जैक्ट पर्सनलाइज रीडिंग। अगर कोई यहाँ पर एज्यूम कर रहा है कि ये पूरी आपकी रीडिंग है, तो दिस कांट बी, दिस कैन बी, बट 100% आपकी रीडिंग नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि वो पर्सनलाइज रीडिंग होती है, उसके लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी, या जिससे भी आप रीडिंग करवाना चाहो, आपको इंट्यूटिवली फील हो यू कैन गेट द रीडिंग डन, तो वो पर्सनलाइज रीडिंग होती है जहां पर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर पर्सनली मिलते हैं। यहाँ पर मैसेजेस सबके लिए आते हैं, तो पिकअप वही आंसर्स जो आपको इंट्यूटिवली फील हो, वही चीजें आपने पिकअप करनी है जो आपको इंट्यूटिवली फील हो आर फॉर यू, ठीक है। सो वी आर गोना सी, यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, इज दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स? इज दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स? इज दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स? यूनिवर्स प्लीज बताओ। Is this person coming towards my viewers? Is this person coming towards my viewers? Oh, the answer is yes. मुझे अभी रीडिंग करने से पहले भी सेंस हो रहा था जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी। सो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट के लिए लग रहा है मुझे। दिस पर्सन इज सून अप्रोचिंग यू। अगर आप में से किसी का डाउट था कि इफ दिस पर्सन इज कमिंग और नॉट, तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज अप्रोचिंग यू वेरी सून। एकदम से आएंगे एंड किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से आएंगे, एकदम यू वोंट एक्सपेक्ट एंड दिस पर्सन वुड सडनली अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसा हो सकता है कि लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड दिस पर्सन इज सडनली कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। एंड मे बी दे आर, इनका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है या आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसके थ्रू दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। ये पर्सन कुड बी कीपिंग चेक्स ऑन यू थ्रू कॉमन फ्रेंड्स। आपकी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू ये आपके कॉमन फ्रेंड से पता कर रहे हैं आपके बारे में, एंड एज वेल एज दे आर यूजिंग देयर कॉमन फ्रेंड्स टू नो अबाउट यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कॉमन फ्रेंड्स आर अ मीडियम एंड ये पर्सन यूज कर रहे हैं आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स को टू मीट यू। मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आप आने वाले टाइम में बहुत जल्दी, आई फील विद इन अ वीक, आप इस पर्सन से बातचीत हो सकती है, या आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या किसी तरीके से इस पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है विद इन अ वीक। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए कुछ डेज में ही नजर आ रहा है, विद इन अ वीक, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताओ, इज दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स? तो इस पर्सन को ना मुझे ऐसा लग रहा है 6 of Cups का कार्ड देखकर कि इस पर्सन को ना बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। इनको आपकी किसी कॉमन फ्रेंड से पता चला हो सकता है, या कोई
किसी के थ्रू दिस पर्सन इज गेटिंग टू नो कि यू आर टॉकिंग टू सम न्यू पर्सन, या इनकी ये खुद की इनसिक्योरिटी भी हो सकती है जो सेल्फ क्रिएटेड है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू आर टॉकिंग टू सम न्यू पर्सन, बट इनको पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है टू हुम यू आर टॉकिंग। इनको पता नहीं है एग्जैक्टली बात, जैसे होता है ना कि हवा हवा में हमें बात कुछ पता चलती है। तो जैसे हवा हवा में कुलीग्स आपस में बता देते हैं कि पता है मैंने इस लड़की को इस लड़के से बात करते हुए देखा था, तो इनका शायद कुछ चल रहा हो क्योंकि वो बार बार उसी से बात करती है, कुड बी वाइस वर्सा एज वेल। तो जब हम ऐसे हटते हैं तो जब बातें सर्कुलेट होती है। अब अगर आपने किसी पर्सन को बोला कि मैंने इस लड़की को इस लड़के से बात करते हुए देखा, तो मुझे लग रहा है कि इनके बीच में कुछ हो सकता है क्योंकि दे आर साथ में ही रहते हैं हर बार। तो कुड बी दे वुड बी फ्रेंड्स, बट हम ऐसे बोल देते हैं। तो वो बात सर्कुलेट होते 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 वो जब सर्कुलेट होती है और आप किसी को बता रहे हो, आपने जिसको बताया वो और जिसको बताएगा, तो वो दो तीन बातें ऐड हो जाती है अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को भी कुछ इस पर्सन के साथ भी ऐसा हुआ है कि जिस चैनल के थ्रू इन्होंने आपके बारे में पता किया, उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हो। तो ये पर्सन इज गेटिंग इनसिक्योर एंड दिस पर्सन इजंट लाइकिंग इट। दूसरा हो सकता है कि इनको हो सकता है किसी वर्क प्लेस में चैनल से ना पता चला हो कि could be you could have met this person in college, ट्यूशन, स्कूल, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, वर्क प्लेस भी हो सकती है। तो कुड भी इस पर्सन को किसी चैनल से ना पता चला, बट दिस पर्सन हैज गॉट टू नो फ्रॉम समवन, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये पर्सन अभी ना एकदम आपको अप्रोच कर सकते हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। तो जस्ट आउट ऑफ इनसिक्योरिटीज दिस पर्सन माइट कम टू आस्क यू, दिस पर्सन माइट अप्रोच यू टू आस्क, ठीक है, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है। दैट्स व्हाट आई कैन सी। एस ऑफ हैंड्स उल्टा आया था। सो आई फील कि इनको क्लैरिटी नहीं है, कुछ ढंग से पता नहीं चला है, जो पता चला है वो थोड़ा उल्टा सीधा पता चला है। तो इस वजह से दिस पर्सन इज नॉट हैविंग क्लैरिटी ऑन दिस थिंग्स। एजम्पशंस है, ठीक है, इनको पूरी बात नहीं पता है। एज आई टोल्ड, एज आई सेड कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि इनको खुद चैनल्स के थ्रू पता चला है। तो अब जैसे अगर आपने किसी को बोला कि आई फील कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, तो दूसरा पर्सन जब भी किसी तीसरे पर्सन को बताएगा तो वो ये बोलेगा कि इन दोनों का चल रहा है। फिर वो जो तीसरा पर्सन किसी चौथे पर्सन को बताएगा तो वो बोलेगा कि इनका तो बहुत टाइम से चल रहा है, तो थिंग्स वुड ऐड ऑन। तो ऐसे करके इनको किसी चैनल से पता चला है जहां पर बहुत एग्जैगरेटेड बात पता चली। मे बी यू वुड बी टॉकिंग टू सम न्यू पर्सन फॉर इन अ फ्रेंडली वे, ठीक है, आप एक फ्रेंडली वे में किसी नए पर्सन से बात कर रहे होगे, आपका ऐसा कोई इंटेंट नहीं होगा, बट इस पर्सन तक यही मैसेज पहुंचा है कि यू हैव मूव्ड ऑन, और ये पर्सन इनसिक्योरिटी के मारे एकदम आ सकते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है आपने इस पर्सन से किसी के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि हो सकता है आपने जान के इस पर्सन किसी और के साथ आप अपना कांटेक्ट बढ़ा रहे हो, किसी और से बहुत ज्यादा बात कर रहे हो जान के, ताकि इस पर्सन तक ये मैसेज जाए एंड दिस पर्सन फील्स इनसिक्योर। इस पर्सन को इनसिक्योर फील करवाने की वजह से you might have started talking to someone else so that this person comes to know and this person gets insecure and ये आपसे आपको अप्रोच करे। तो मुझे किसी के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप पर्पसली बात कर रहे हो और माइट बी यू आर अप्रिशिएटिंग दिस न्यू पर्सन इन फ्रंट ऑफ योर दिस पर्सन, जान के आप पर्पसली इस नए पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ दिस न्यू पर्सन। तो मुझे ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन एकदम ना किसी किसी के लिए मुझे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन एकदम आकर आप पे रिएक्ट भी करते हैं कुछ चीजों को लेकर। जैसे गुस्से गुस्से में हमें पता चला तो हमने सुन लिया, तो रिएक्ट कर देंगे ये पर्सन आकर, एकदम आप पे रिएक्ट करेंगे। एकदम ऐसा हो सकता है कि आपसे आकर फाइट करे कि क्या बात है, तुम मेरे से क्या छुपा रहे हो। तो दैट वे आई सी सम फाइट्स। तो एकदम आकर आप पे ये पर्सन रिएक्ट कर सकते हैं, एकदम आकर आपसे लड़ सकते हैं। लाइक आई सी सम आर्ग्यूमेंट, ऐसा हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट हो, ठीक है। और इस पर्सन ने ना कहीं ऑब्जर्व किया कि आप इनको ज्यादा आंसर नहीं दे रहे हो। यू माइट बी इग्नोरिंग दिस पर्सन, या आप इस पर्सन को जैसे आप पहले आंसर्स देते थे कि बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत अच्छे से आंसर देते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, उस वे में आप उस वे में इस पर्सन को ज्यादा रिप्लाई नहीं दे रहे हो। मैं ये चीज देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो कुछ ढंग से बता ही नहीं रहे हो। तो ये पर्सन को और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है कि आपकी पर्सनल लाइफ जो है बहुत ज्यादा प्राइवेट होती जा रही है। तो दिस पर्सन आपके दिमाग में क्या चल रहा है पर्सन ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। आप हो सकता है इनडायरेक्ट बातें कर रहे हो इस पर्सन से, लाइक नॉट एग्जैक्टली बट इनडायरेक्ट बातें। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू आर टॉकिंग टू दिस पर्सन थोड़ा इनडायरेक्टली, एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे हो कि लाइक
जैसे होता है ना क्लैरिटी से, जैसे पास्ट में आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी से बोलते हो, एक एक चीज बताते हो इस पर्सन को, वो एक एक चीज आपने बताना बंद कर दिया है एंड थोड़ा इनडायरेक्ट वे में इस पर्सन से बात कर रहे हो और कम कम बात कर रहे हो, तो इस पर्सन को ज्यादा आपकी लाइफ के बारे में आइडिया नहीं लग पा रहा कि व्हाट्स गोइंग अराउंड योर लाइफ। तो ये पर्सन अब क्या क्या ऑप्शन है इनके पास, दे आर आस्किंग कॉमन फ्रेंड्स अबाउट you, they are trying to getting to know more about you कि what's going on in your life, what you are up to। तो ये पर्सन पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सो ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, माइट बी यू आर ट्राइंग टू अवॉइड देम एज वेल। तो मुझे ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है कि माइट बी यू आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस पर्सन एज वेल, कि आप ज्यादा इंटरेक्ट ना कर रहे हो, वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। इज दिस पर्सन कमिंग बैक टू यू? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एक इग्नोरेंस भी है जो इस पर्सन को फील हो रही है, कि माइट बी यू आर इग्नोरिंग, या आप जैसे पहले उनसे बात करते थे बड़े फ्रेंडली वे में एक एक चीज बताते थे, आप वैसे नहीं बता रहे हो। तो आपकी तरफ से जो इग्नोरेंस है वो भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा खींच रही है, कि ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम रिजर्व हो गए, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। तो वो चीज, आपकी जो साइलेंस है वो इस पर्सन को अंदर से एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रही है, विच इज मेकिंग दिस पर्सन फील वेरी मच इनसिक्योर अबाउट यू। तो ये पर्सन कुछ उसके अलावा सोच नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो दिस पर्सन इज गेटिंग वेरी इनसिक्योर, वो चीज नजर आ रही है। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जिस वीडियो के व्यूअर्स हैं, मेरे जिस वीडियो के व्यूअर्स हैं, इज द पर्सन कमिंग बैक? ओके, आई सी अ गुड न्यूज फॉर सम ऑफ यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो माइट बी प्रेग्नेंट हो, या किसी के आसपास कोई गुड न्यूज आई हो सकती है, कोई बहुत अच्छी न्यूज एकदम ऑल ऑफ अ सडन आने वाले टाइम में कोई गुड न्यूज। आई कैन सी सम गुड थिंग, कुछ अच्छा आता हुआ मेरे को नजर आ रहा है इस यहाँ पर। आई कैन सी, आई सी समथिंग गुड, समथिंग ग्रेट कमिंग इन योर लाइफ। सो आपका और इस पर्सन का पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा थोड़ा, ऐसे ही पर्सन आते जाएंगे जाते जाएंगे और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो। तो ये रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है। और मेरे को लग रहा है यू पीपल आर ऑल्सो कीपिंग अ चेक ऑन दिस पर्सन, ठीक है, बट आप अभी पर्पसली आप खुद भी रेडी नहीं हो इनको कुछ कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि माइट भी एक टाइम पे इस पर्सन ने आपका बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक किया हो, कुछ आपके साथ इनजस्टिस किया है इस पर्सन ने, जो आपने इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं किया था, इन्होंने वो चीज करी है। माइट भी आपको किसी तरीके से हर्ट किया है, यू डिडंट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन एंड इस पर्सन ने वो चीज करी है। तो आई कैन सी दैट। तो आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप थोड़ा टिक फॉर टैक थोड़ा खेल रहे हो इस पर्सन के साथ, कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया तो यू जस्ट वांट टू टीच देम अ लेसन कि आप भी ऐसे बदल सकते हो, ठीक है। ये पर्सन अब इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, इन्होंने अपने तरीके बदले हैं, दे आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है किसी की, ठीक है। ये पर्सन ना जान के आपको प्रोवोक करने की भी कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन ऑर्डर टू गेट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्रोवोक यू। हो सकता है जान के ऐसी बातें बोल रहे हो ताकि आप प्रोवोक हो, ताकि आप आकर इनसे बातें करो, या जान के कुछ ऐसा दे आर ट्राइंग टू गेट रिएक्शंस आउट ऑफ यू, ठीक है। ये जान के ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं या ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि आप इस पर्सन से आकर लड़ो, इनसे बात करो। सो आई एम एबल टू से दिस कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू सर्टेन थिंग्स ताकि आपसे रिएक्शंस निकल पाए, आपसे ये बातें बुलवा पाए, बट यू आर नॉट रिएक्टिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। या आई कैन सी यू आर नॉट रिएक्टिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू आई फील कि यू आर ट्राइंग टू मेक देम रियलाइज योर वैल्यू, माइट बी हियर कुड बी सम थर्ड पार्टी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू यू मेकिंग देम रियलाइज दिस पर्सन योर वैल्यू, ठीक है, कि आप भी अपनी वैल्यू के लिए लड़ रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो, एंड यू आर मेकिंग देम रियलाइज कि जो उन्होंने गलत किया, आपको माइट भी किसी के लिए, यहाँ पर मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशंस नजर आ रही है, तो इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रख के बहुत गलत किया है आपके साथ, कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट के साथ बिट्रेयल किया, आपको कहीं ना कहीं ये चीज लगती है, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं एट टाइम्स आपको
प्रायोरिटी नहीं रखा अपनी। जैसे एक टाइम पे हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा हो, तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, कहीं ना कहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जैसा आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था और जैसा आपने इनके लिए किया था। तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन ने किया नहीं वैसा। सो इट्स हर्टिंग यू अ लॉट। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन थोड़ा आकर एकदम आपसे एग्रेसिवली बात करे, थोड़ा कि एकदम रिएक्ट करे एंड एकदम एग्रेसिवली बात करे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। बट नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट लग रहा है मुझे ना, इस रिलेशनशिप में स्कोप लग रहा है। ठीक है। आई वुड से कि मुझे लग रहा है कि यू बोथ कैन, अगर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट है, कम है, तो आई थिंक बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि यू बोथ कैन गेट बैक टुगेदर। वो चीज नजर आ रही है। ठीक है। रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं लग रही हैं, बट यू माइट गेट, यू बोथ, फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील कि यू बोथ माइट गेट बैक टुगेदर। ठीक है। उसका रीजन ये है कि फॉर मेजोरिटी ऑफ आई फील कि यू दिस पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ, ये पर्सन आपकी वैल्यू समझेंगे एंड जो जो आप ट्रिक्स कर रहे हो, जो जो चीजें आप कर रहे हो सो दैट दिस पर्सन कम्स बैक टू यू, वो सारी चीजें इस पर्सन पे बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रही है, क्योंकि दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है कहीं ना कहीं। ठीक है। इनका कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दूर हुआ है। अगर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये कार्ड उल्टा आया था। सो आई फील कि इनका कंफ्यूजन दूर होने वाला है आने वाले टाइम में। जो इनको कंफ्यूजन था, जो ये चीजें सही क्लियरली क्लैरिटी से देख नहीं पा रहे थे, तो वो दूर होने वाला है, कि किसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप एक डेडलॉक पे आ गया, एक सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, एक आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहा है। तो वो चीजें ठीक होती हुई मेरे को नजर आ रही है। ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहोगे इस पर्सन के साथ, यू नो, यू वोंट एक्सप्रेस योर लव। ठीक है। अब आप थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मेरे को नजर आ रहे हो। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर रिस्पेक्ट, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ठीक है। मुझे बहुत लोगों के लिए ये चीज नजर आ रही है। सो दिस इज फॉर रीडिंग पाइल। पाइल नहीं, अगर नीचे कोई वीडियो है तो यू कैन वॉच दैट, उसमें भी मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग viewers, and do like, share and subscribe. And for personalized reading you can DM me on Instagram predictions by Sia and get your personalized reading done, जिससे आपको बहुत clarity आएगी situations को लेकर। एंड प्रिडिक्शंस बाय सिया का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्रिडिक्शंस बाय सिया के साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा आपको, तो देयर यू कैन डायरेक्टली क्लिक टू द लिंक एंड आपको इंस्टाग्राम पे आप चले जाओगे एंड देयर यू कैन गेट योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन एंड आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आएगी, आपको बेसिकली पर्सनलाइज रीडिंग से आपको एग्जैक्टली चीज़ें पता चलेंगी, तो उससे बहुत क्लैरिटी आएगी, तो यू कैन गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन एंड मेरे से करवानी है मेरे से करवा लो, इंट्यूटिवली जिससे फील हो यू कैन गेट दैट, किसी से भी करवा सकते हो। ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।